Hello friends, welcome back to Shortcut. Today we'll study the chapter The Book That Saved the Earth. So ये एक ऐसी एक काल्पनिक कहानी है, हम कह सकते हैं प्ले है जो कि टोटली काल्पनिक है. इट्स एन इमेजिनरी प्ले. इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो दिए गए हैं हिस्टोरियन, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, ल्यूटिनेंट योटा, सार्जेंट ऊप एंड ऑफ स्टेज वॉइस. कुछ वॉइस है जो कि ऑफ स्टेज सुनाई देती. तो इसमें ये जो प्ले है इसके अंदर दर्शाया गया है कि एक 20th सेंचुरी में कुछ मार्स के बाशिंदे, मतलब मार्स पर रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो अर्थ के ऊपर अटैक करेंगे और अर्थ पे कब्जा कर लेंगे. अब ये बात तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है कि भाई मार्स पर रहने वाले कुछ लोग, जिनमें उनका जो चीफ है वो है थिंक टैंक. आपको याद रखना है नाम. थिंक टैंक जो है वो उनका चीफ है, और कुछ और उनके जो ग्रह के जो मेन मेंबर्स हैं जैसे कि नूडल है, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट योटा, सार्जेंट ऊप एट्सेट्रा, ये सब लोग उसके साथ हैं. अब थिंक टैंक जो है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति समझता है मार्स के ऊपर. और इसी कारण से जो मार्शियंस है, मार्स के लोगों को मार्शियंस कहते हैं, तो मार्शियंस जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी टीम के साथ पृथ्वी पे अटैक करेंगे और पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लेंगे. थिंक टैंक सोचता है कि उसका सर, थिंक टैंक, देखिए हम एलियंस की बात करें मार्स पर रहने, तो उनका जो सर है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं एलियंस कैसे दिख सकते हैं. तो एलियन जो है वो ऐसा यहाँ पर दिखाया गया जैसे कि बड़े बड़े सर वाले. यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े सर हैं इनके. तो थिंक टैंक सोचता है कि उसका सर बहुत बड़ा है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और उसे बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसकी तारीफ करता है. तभी इस जो पहला सीन है उसमें बताया गया है कि वो कांटेक्ट करता है अपने जो उसके लोग हैं, ऊप्स वगैरह, लेफ्टिनेंट ऊप्स वगैरह जो हैं, नूडल वगैरह, ओमेगा जो लेफ्टिनेंट वो भी, तो उनसे कांटेक्ट करते हैं वो, और वो पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ हो. तो वो लोग बताते हैं कि हम एक जगह पर हैं जहाँ पर बहुत सारी, मतलब लाइब्रेरी बताते हैं कि वी आर इन द लाइब्रेरी. तो अब लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें पढ़ी हैं अब उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या है. तो ऐसे में अलग अलग तरह से अनुमान लगाए जाते हैं, अलग अलग तरह से कयास लगाए जाते हैं कि ये है क्या. तो ऐसा ओपिनियन निकाला जाता है कि ये जो किताबें हैं ये सैंडविचेज़ हैं. क्या है ये? सैंडविच हैं, क्योंकि अर्थ के जो लोग हैं वो बहुत खाना पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने लिए बहुत सारे सैंडविचेज़ यहाँ रखे हैं. और उसी दौरान उनका एक क्रू मेंबर जो था, जो सार्जेंट ऊप जो था, वो किताब का एक किनारा लेकर चबाकर खाने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, तो ये किताब, ये खाने की चीज़ यानी कि सैंडविच तो हो नहीं सकते. कुछ देर के बाद नूडल जो है वो थिंक टैंक से कहता है कि शायद हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन के लिए हो, यानी कि बातचीत करने के लिए, जैसे मोबाइल टेलीफोन का यूज़ करते हैं, शायद ये कान से लगाकर बातचीत की जाती हो. और थोड़ी देर के बाद वो नूडल जो है वो ये भी सजेस्ट करता है कि शायद ये कम्युनिकेशन के लिए हो आइस के साथ, यानी कि आंखों से देखने के लिए कुछ हो, ऐसा कुछ हो सकता है. तो इसी पर जब उन्होंने कहा कि शायद ये देखने वाली चीज़ है, इससे कम्युनिकेशन किया जा सकता है, तो बाकी जो क्रू मेंबर्स थे, जो 3-4 यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, किताब को खोलना शुरू करते हैं और उसको रीड करना शुरू करते हैं. तो इसके अंदर कुछ राइम्स हैं. वो राइम्स जो थी, अब वो पढ़ नहीं पा रहे कि क्या लिखा गया. उनको लगता है कि कोड है, क्योंकि मार्स के ऊपर हमारी इंग्लिश थोड़ी चलती होगी, हिंदी इंग्लिश है, जो भी भाषाएं हम बोलते हैं वो थोड़ी चलती होंगी, तो वो नहीं पढ़ पाते हैं. तो ऐसे में वो लोग कांटेक्ट करते हैं थिंक टैंक के साथ, अपने कमांडर के साथ जो उनका चीफ है, और उनसे बोलते हैं कि हम लोग विटामिन की गोलियां लेकर आए हैं साथ में, ताकि हम अपना इंटेलिजेंस बढ़ा सकें. तो क्यों ना हम वो गोलियां खाकर अपना इंटेलिजेंस बढ़ा लें और फिर इस बुक को रीड करने की कोशिश करें कि इसमें क्या लिखा है. ये शायद पृथ्वीवासियों का कोई खुफिया कोड है और हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं. इस पर थिंक टैंक उनको परमिट करता है कि हाँ तुम लोग खाओ. तो वो जब लोग खाते हैं तो उसके बाद उनका जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और वो उन किताबों को खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं. अब वो किताबें जो पढ़ना शुरू करते हैं, ये किताब थी पहली जो उसमें कविताएं थी ये. अब वो कौन सी कविता पहली शुरू करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ. तो पहली जब वो कविता पढ़ते हैं, उसकी जो लाइंस जो बताई गई हैं वो कौन सी हैं, वो है ये.
Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow? With cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. अब ये जब पढ़ा जाता है, यानी कि जो ये टॉपिक, ये जो 4 लाइनें मैंने अभी पढ़ी, इन लाइनों को पढ़ने के बाद जो ये लाइनें बताई जाती हैं किसको? थिंक टैंक को, तो वो घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है वो? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि मिस्ट्रेस मैरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, तुम्हारा गार्डन कैसे ग्रो करता है। तो इस पर जो थिंक टैंक है वो काफ़ी घबरा जाता है और वो बोलता है बाप रे, यहाँ पर तो एक मिस्ट्रेस की बात की जा रही है जो मैरी है जिसका नाम, और वो अपने गार्डन के अंदर कोकल शेल्स मतलब सिपियाँ होती हैं ना जो हमें समंदर से मिलती हैं वो, और सिल्वर बेल्स, यानी कि थिंक टैंक यहाँ पर घबरा जाता है कि अरे भाई ये पृथ्वीवासी तो हमसे बहुत आगे, उनको लग रहा था पृथ्वीवासी बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, यानी कि मार्स जो है बहुत ही ज़्यादा एक फॉरवर्ड, यानी कि एलियंस बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी में शायद हमसे आगे, जैसे कि हमारी मूवीज़ में भी दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर थिंक टैंक यहाँ पर अनुमान लगाता है कि पृथ्वीवासी ज़मीन के अंदर एग्रीकल्चर खेती तो करते ही हैं, लेकिन वो कोकल शेल्स और सिल्वर बेल्स, यानी कि उन्होंने मेटल्स उगाना भी सीख लिया है पृथ्वी के अंदर। मेटल शेल्स भी कोकल शेल्स हैं, फिर सिल्वर बेल्स हैं, और हो सकता है वो तरह तरह के एक्सप्लोजिव्स यानी कि विस्फोटक चीज़ें भी वहाँ पर उगा लेते हों। तो ये सुनकर जो थिंक टैंक था वो घबरा जाता है। अब अगली किताब पढ़ी जाती है इयोटा के द्वारा। ये किताब किसने पढ़ी थी? ओमेगा ने पढ़ी थी। ये जो 4 लाइनें थी, अगली जो 4 लाइनें वो पढ़ी जाती हैं इयोटा के द्वारा। वो क्या पढ़ती है? पढ़ता है, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लॉन्च टू सी सच स्पोर्ट, एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। ऊप हंसने लगता है, द डिश रैन अवे विद द स्पून। अब ये देखकर फिर से जो थिंक टैंक था ये सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अपनी हंसी रोक को गुस्सा होता है, तो वो बोलता है कि ये जो अर्थलिंग्स हैं, यहाँ पर शब्द यूज़ किया गया अर्थलिंग्स मतलब पृथ्वीवासी हम कहेंगे। तो पृथ्वीवासी जो हैं ये तो बहुत ही हाई लेवल की सिविलाइजेशन में, यानी कि हम तो समझ रहे थे कि बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, लेकिन तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज लोग हैं। कैसे? थिंक टैंक बोलता है कि तुमने सुना नहीं, उन्होंने अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को म्यूजिक सिखा रखा है, म्यूजिकल कल्चर और स्पेस की टेक्निक्स, कि उनके जो एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स डॉग्स और काउस, वो म्यूजिकल कल्चर म्यूजिक सीख जानते हैं, और इवन ये स्पेस की टेक्निक्स भी जानते हैं। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में जाने की कला। उनके जो डॉग्स हैं उनके पास भी बहुत ही ज़्यादा दिमाग है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया, क्या कहा है उन्होंने? द काउ जम्प्ड ओवर द मून, यानी कि अंतरिक्ष में कि इनकी गाय जो है वो जंप कर रही है मून की तरफ, यानी कि गाय जो है वो चांद की तरफ जंप कर रही है, चांद के ऊपर जंप कर रहे हैं। और जो डॉग है वो द लिटिल डॉग लाफ्ट, स्पोर्ट, इस खेल को देखकर, काऊ के जंपिंग वाले खेल को देखकर डॉग जो है हंस रहा है, यानी कि ह्यूमरस बात है ना भी, डॉग अगर उसके पास दिमाग है तभी तो ये देख के हंस रहा है। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और डिश जो थी वो स्पून के साथ भाग गई। अब एक्चुअल में चारों जो लाइनें हैं ये पोएम की लाइनें हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब जो थिंक टैंक ने निकाला वो अलग निकाला। उसने बोला कि जो गाय है वो मून के ऊपर जंप कर गई, यानी कि वहाँ पर आ गई है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द काउज टू जंप ओवर द मून, लेकिन यहाँ पर बताया गया है जो डॉग है वो हंस रहा है, और जो डिश है यानी कि प्लेट जो है वो स्पून के साथ चली गई है। तो इस पर थिंक टैंक बोलता है कि पृथ्वीवासी तो बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा सभ्य लोग हैं, इनकी तो सभ्यता हमसे भी आगे है। ये तो चांद पर इनके पशु पक्षी पहुंचे हुए हैं, इनके तो कुत्ते भी हंसते हैं। तो इस तरीके से बोलता है कि इस इन्वेजन को, यानी कि पृथ्वी के ऊपर अटैक को थोड़ी देर के लिए रोक दो, हम आज इन्वेजन नहीं करेंगे, हमारा कोड कैंसिल करो, अगला कोड ढूंढो, जो दूसरा नेक्स्ट किताब है वो पढ़ो, उसमें क्या लिखा गया। क्योंकि दो जो कोड यहाँ पर देखे उन्होंने, पहला कोड था कि ये तो ज़मीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं, ये तो सोना चांदी भी ज़मीन में उगाते हैं, एक्सप्लोजिव्स उगाते हैं ज़मीन के अंदर, गोला बारूद भी। और दूसरे में इन्होंने देखा कि इनकी जो गाय है वो मून पर पहुंच गई हैं, इनकी डिश जो है वो स्पून के साथ भाग रही है, इनके जो कुत्ते हैं वो हंस रहे हैं। तो अब अगला कोड इनको डिकोड करने के लिए कहा जाता है। अगला कोड क्या है? Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again। अब ये सुनकर वो जो ऊप है जब ये रीड करता है वो बोलता है कि अरे ये हम्टी डम्टी की पिक्चर तो आपकी तरह दिखती है, क्योंकि यहाँ पर थिंक टैंक जो है उसका भी सर काफ़ी बड़ा बताया गया है,
और हम्टी डम्टी है वो भी, उसका भी सर काफ़ी बड़ा था। तो लगभग उन्होंने एक तरह से मिलाकर देखा कि उन्होंने कहा, हुक ने कहा कि ये थिंक टैंक ये तो तुम्हारी तरह ही दिखाई देता है। थिंक टैंक चिल्लाता है, बोलता है कि ये तो मेरी ही फोटो है और हैड अ ग्रेट फॉल, इसका मतलब ये लोग तो मेरे पीछे पड़े हैं, यानी कि ये तो मेरे पे अटैक करने वाले हैं, यानी कि किसी भी समय ये लोग मार्स पे अटैक करेंगे और उसको कंट्रोल में लेकर ये मुझे बंदी बना लेंगे, यानी कि मार्स पर ये कब्जा कर लेंगे। तो वो कहता है नूडल प्रिपेयर करो मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल ताकि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं बिना देर के भागने वाला हूँ। और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और अपने जो लोग धरती पे आए हुए हैं उसके मेंबर्स, उनको कहता है कि तुम फटाफट यहाँ से निकलो, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलो, और ध्यान रखना कि वहाँ पर कोई भी तुम्हारा जो सबूत नहीं होना चाहिए कि तुम वहाँ आए थे। अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, कि अर्थलिंग्स यानी कि पृथ्वीवासियों को नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे पता लग गया है कि वो मेरे पीछे हैं। तो इस तरह कहते हुए जो थिंक टैंक था एक माइटी रूलर था, एक फुलिश रूलर था, एक बेवकूफ़ घमंडी रूलर था, वो मार्स से भाग जाता है और उसके जो लोग थे जो कि कमांडर्स वगैरह थे उनको वहाँ पर वापस बुला लेता है वो। तो इस तरीके से जो पृथ्वीवासी हैं उनके अटैक से डरकर वो वहाँ से भाग जाता है थिंक टैंक। अब वहाँ पर जब वो वापस पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनका राजा तो नहीं है, तो ऐसे में जो नूडल था वो वहाँ का राजा बन जाता है, वो सब कुछ संभाल लेता है। और नूडल राजा बनने के बाद पृथ्वीवासियों के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस कायम करता है और पृथ्वीवासी और मार्शियंस दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। तो ये जो एक काल्पनिक कहानी है, एक ह्यूमरस कहानी है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से मार्शियंस जो थे, जो खासकर थिंक टैंक जो था, उसने अपनी बुद्धि का, यानी कि उसको ज्ञान तो था नहीं, उसको तो पता ही नहीं था इसका मतलब क्या है। ये तो हमारे बच्चों के पढ़ने वाली किताबें हैं, जो तीनों हमने पैराग्राफ्स जो देखे, 3 स्टांजास देखे, जो ये हमारे बच्चों की कविताएं हैं, पोएम्स है हमारे बच्चों की, जो हमारे बच्चे केजी और जूनियर केजीज में पढ़ते हैं। लेकिन इनका मतलब थिंक टैंक ने ऐसा निकाला कि वो बहुत डर गया और वो यहाँ से भाग गया। और यही ये चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये जो बुक जिसके बारे में बात की जा रही है वही बुक है जो हमारे बच्चे पोएम्स में जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, और किस प्रकार से इस किताब को पढ़कर थिंक टैंक को एक गलत मतलब उसको अनुमान लगा और वो डर गया और वहाँ से वो मार्स भी छोड़कर भाग गया। वो पृथ्वी पे कब्जा करने आया था, लेकिन वो कब्जा तो क्या करना, वो अपना जो ग्रह था वो भी छोड़कर वहाँ से भाग गया। तो यही था हमारा चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।